गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू कर रहे हैं हम वीडियो नंबर 4 डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इस वीडियो को समझने के लिए पहले पिछली तीनों वीडियो का देखना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी पिछली, पहले वो तीनों वीडियो देख ले पिछली। ये 4th वीडियो है आपकी। इस टॉपिक में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट में जो निकटता सूचक शब्द होते हैं, टेबल पढ़ते हैं अभी, निकटता सूचक कौन से हैं, उन्हें दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट में ये लिखा हुआ है, उन्हें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये निकटता सूचक कहे जाते हैं और इनडायरेक्ट वाले दूरी सूचक कहे जाते हैं। दिस लिखा हुआ है तो दिस को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? दैट में। बाकी रूल कॉमन रहेंगे जो पिछली वीडियो में आपने पढ़े। प्रोनाउन को बदलने के रूल भी वही रहेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड वर्ब के टेंसेज को कैसे बदलना है, जो पिछली वीडियो में पढ़ा, सेम रूल एप्लीकेबल होने हैं में। ये टॉपिक ऐड हो गया आगे। दिस को किस में बदलेंगे? दैट में। दीज को दोज में बदल दिया जाएगा। अब इससे आगे बच्चों दिया हुआ है हियर। हियर अगर लिखा है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में उसका क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। नाउ का देन, जस्ट देन, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट। ऐसे टुमारो अगर लिखा हुआ है तो उसे किस में बदलेंगे आप? द नेक्स्ट डे में। दस को सो में। यस्टरडे द प्रीवियस डे, या फिर यस्टरडे को बदल सकते हैं द डे बिफोर। ऐसे ही लास्ट ईयर लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? द प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर लिखा हुआ है लास्ट नाइट तो उसे क्या लिखेंगे? द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे? द फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे। कम हियर को गो देयर में। अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या लिखा है? सी सैड, उसने कहा। क्या? देखिए एग्जाम्पल देखिए आप फिर से। सी सैड, उसने कहा, कविता सिंग्स दिस सॉन्ग। कविता ने यह गीत गाया था। तो सी सैड, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लिखते थे आप? दैट। कविता प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में बदल दिए जाते हैं। ये कौन सा टेंस है? सिंग्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जहां SEIS लगा होता है कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे किस में कन्वर्ट करोगे? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कौन सी वर्ब आती है? सेकंड। तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? सैंग। सी सैड दैट कविता सैंग। अब ये दिस यहां पर निकटता सूचक शब्द है जो आपने ये रूल पढ़ा। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? दिस को दैट में। दैट सॉन्ग। सी सैड दैट कविता सैंग दैट सॉन्ग। एग्जाम्पल सेकंड देखिए। यू सैड टू मी आई शैल गो टूडे। तो क्या हो जाएगा? यू टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यू आ गया। यू के साथ विल आता है। विल का क्या बन जाता है? वुड। दैट यू वुड गो टूडे को दैट डे में। इस रूल का क्या टॉपिक है यहाँ पर? देखिए ये रूल कहाँ लागू हो रहा है? टुडे के ऊपर। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। थर्ड में देखिए, अंजलि सैड टू हिम, आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। अंजलि टोल्ड हिम दैट। आई को कन्वर्ट करिए सब्जेक्ट के अनुसार। अंजलि के लिए क्या प्रोनाउन आएगी सब्जेक्टिव केस में? सी। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। दैट सी हैड विजिटेड द ताजमहल। अब ये लास्ट ईयर आया है। लास्ट ईयर को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये निकटता सूचक शब्द क्या आया है? लास्ट ईयर से। दूरी सूचक शब्द कौन सा लगेगा? द प्रीवियस ईयर। क्लियर है बच्चों? अब इसमें आप एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये और देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं।
डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस, हियर, नो किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो बोलते समय बोलने वाले के सामने हो। अगर ये शब्द आ रहे हैं निकटता सूचक और ये बोलने वाले के सामने इशारा कर रहे हैं किसी वस्तु की तरफ, तो फिर इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे राहुल सेड दिस इज़ माई बाइक है, मेरी बाइक है, तो इस बार ये दिस इशारा कर रहा है बाइक की तरफ जो बोलने वाले के सामने है, तो दिस को नहीं बदला जाएगा। तो कन्वर्ट जब करेंगे दिस का दिस रहेगा। सी सेड उसने कहा हियर इज़ माई मोबाइल, यहाँ मेरा मोबाइल है, तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मोबाइल चूँकि सामने है तो हियर को कन्वर्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट में हियर का यूज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज देखिए आप। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी एक्सरसाइज 6। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है इसको। ये नोटबुक में आप नोट करते जाएंगे अपने साथ के साथ। देखिए पहला सेंटेंस क्या है। द पुलिस सेड शी किल्ड हरसेल्फ लास्ट नाइट। क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो गए। द पुलिस सेड दैट शी, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। दैट शी हैड किल्ड हरसेल्फ। अब ये लास्ट नाइट निकटता सूचक शब्द है, इसको बदलिएगा, द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। सेकंड है माई फादर सेड टू अस, माई फादर सेड टू अस प्राइसेस राइज आर गोइंग अप दीज डेज। प्राइसेस राइज आर गोइंग अप दीज डेज। कन्वर्ट करिए बच्चों सेकंड को। तो माई फादर टोल्ड अस दैट प्राइसेस वर गोइंग अप दोज डेज। तो ये दीज डेज का हमने दोज डेज कर दिया, ये निकटता सूचक शब्द था, दूरी सूचक में बदल दिया। ये टेंस बदल दिया हमने, कौन सा है देखिए, आर लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है, तो आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। तो सेंटेंस हो गया माई फादर टोल्ड अस दैट प्राइसेज वर गोइंग अप दोज डेज। अब लिखते जाओ बच्चों फटाफट, रूल तो क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड का क्या बनेगा। थर्ड में लिखा हुआ है द चिल्ड्रन सेड वी शैल वॉच द फिल्म बाजीराव मस्तानी। तो कन्वर्ट करिए, इसका क्या हो जाएगा। द चिल्ड्रन सेड दैट दे वुड वॉच ए फिल्म बाजीराव मस्तानी। द चिल्ड्रन सेड दैट दे वुड, वी को बदल दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार, चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन दे यूज होनी है। दैट दे वुड वॉच द फिल्म बाजीराव मस्तानी। ही सेड कविता फेस्ड एन इंटरव्यू यस्टरडे। इसको चेंज करिए, क्या हो जाएगा फोर्थ का। ही सेड दैट कविता हैड फेस्ड एन इंटरव्यू द प्रीवियस डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल के हमने हैड फेस्ड कर दिया। 5 देखिए, माई फादर सेड टू मी यू आर ग्रोविंग अप लेजी दीज डेज। तो 5 में बच्चों क्या हो जाएगा, लिखिए। माई फादर टोल्ड मी दैट आई वॉज ग्रोविंग अप लेजी दोज डेज। आई वॉज ग्रोविंग अप लेजी दोज डेज। तो दीज डेज को हमने किस में बदला है, दोज डेज में। टेंस था कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बदल के हमने क्या कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वाज ग्रोविंग हो गया बदल करके। यो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है तो मी वाले केस में सब्जेक्ट क्या होता है, आई। चूंकि यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आएगा उसकी जगह। तो मी वाली लाइन में आपने प्रोनाउन टेबल में पढ़ा था, सब्जेक्टिव कॉलम में क्या लिखा हुआ था, आई। तो हमने इसको आई में कन्वर्ट किया है। सेंटेंस नंबर 6 देखिए।
सरिका इज लीविंग फॉर शिमला टुमारो, सैड माई फादर, सैड माई फ्रेंड। इस बार रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे रखी है, इसे शुरू में कन्वर्ट करिएगा। माई फ्रेंड सैड दैट सरिका वाज लीविंग फॉर शिमला द नेक्स्ट डे। माई फ्रेंड सैड दैट सरिका वाज लिविंग फॉर शिमला द नेक्स्ट डे। टुमारो को हमने किस में बदल दिया? द नेक्स्ट डे में। टेंस था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको हमने बदला किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वाज लिविंग हो गया। 7 देखो क्या लिखा हुआ है। सानिया सैड आई केम टू दिस विलेज लॉन्ग एगो। कन्वर्ट करके लिखिए इसको बच्चों। सानिया लिखा है सानिया सैड दैट शी हैड कम टू दैट विलेज लॉन्ग बिफोर। सानिया सैड दैट शी हैड कम टू दैट विलेज लॉन्ग बिफोर। एगो को बिफोर में कन्वर्ट कर दिया, दिस को दैट में कन्वर्ट कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उस सानिया के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, उसकी जगह प्रोनाउन यूज होगा सी। टेंस चेंज कर दिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट का है ये, तो पास्ट परफेक्ट बन गया इसका। हैड हेल्पिंग वर्ब यूज की है वहां पर हमने। 7 के बाद 8 देखिए बच्चों क्या लिखा है 8 में। ही सेड टू हिज मदर आई शैल नॉट डू दिस वर्क नाउ। ही टोल्ड हिज मदर, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड नॉट डू दैट वर्क देन। नाउ का देन हो गया, दिस वर्क का दैट वर्क कर दिया हमने। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, ही के अनुसार, तो यहाँ पे क्या आ गया? ही आ गया। ही के साथ विल आता है, और विल को इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वुड बना के लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 9। द स्टूडेंट सेड वी आर गोइंग टू द हिल स्टेशन नेक्स्ट वीक। चेंज करो। द स्टूडेंट सेड दैट दे वर गोइंग टू द हिल स्टेशन द फॉलोइंग वीक। फिर 10 देखिए। द फार्मर सेड दैट इट हैड रेन्ड हैविली दैट नाइट। टू नाइट को दैट नाइट में बदलेंगे, तो बदल के हमने क्या बोला है? अभी क्या लिखा हुआ है? द फार्मर सेड इट रेन्ड हैविली टू नाइट, तो चेंज करके क्या हो जाएगा? द फार्मर सेड दैट इट हैड रेन्ड हैविली दैट नाइट। द फार्मर सेड दैट इट हैड रेन्ड हैविली दैट नाइट। टू नाइट को दैट नाइट में बदला है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, हैड रेन्ड कर दिया इसका हमने। इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा दिया। सेंटेंस नंबर 11। ही सेड माई सिस्टर डिड नॉट कम ए वीक एगो। चेंज कीजिए। ही सेड दैट हिज सिस्टर हैड नॉट कम ए वीक बिफोर। दैट हिज सिस्टर, माई सिस्टर लिखा है। माई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। अब ही वाले कॉलम में आप प्रोनाउन की टेबल में देखते हैं, माई के नीचे तो हिज लिखा होता है, तो हिज सिस्टर हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, हैड नॉट हो जाएगा, और फिर एगो को बिफोर में बदल दिया जाता है। सेंटेंस नंबर 12। सी सैड उसने कहा, माई फादर सा ए टाइगर यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 12 कन्वर्ट कीजिए। सी सैड दैट हर फादर हैड सीन ए टाइगर द प्रीवियस डे। 13 देखो बच्चों। ही सैड आई हियर्ड दिस न्यूज ऑन रेडियो लास्ट नाइट। कन्वर्ट कीजिए 13 को। ही सैड दैट ही हैड हियर्ड दैट न्यूज ऑन रेडियो द प्रीवियस नाइट। अब 14 पढ़िएगा। माई फादर सैड आई हैव नेवर सीन सच ए हुज गैदरिंग लाइक दिस।
कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, माई फादर सेड दैट ही हैड नेवर सीन ए हुज गैदरिंग लाइक दैट। और लास्ट है आपका 15, क्या लिखा हुआ है, द बॉय सेड वी कैन गेट दीज बुक्स नाउ इन द मार्केट। द बॉय सेड दैट दे कुड गेट दोज बुक्स देन इन द मार्केट। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों आपकी, एक्सरसाइज नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे।